इस सम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्टर फीस है। अपार्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट नंबर 5, लेट अस स्टार्ट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज का ड्रॉ कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के नीचे। रूल्स हैं, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स वन डेबिट वन क्रेडिट। हम लोग क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस के। सबसे पहले मुझे कैपिटल्स दे रखे हैं, तो मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा बाय बैलेंस पीडी। करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे दे रखी है क्लाइंट्स लेजर बैलेंस। क्रेडिट साइड है तो मैं इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखूंगा। 6-7 लाइन यहाँ पे छोड़ देना। क्लाइंट्स लेजर बैलेंस 46,000। फिर डायरेक्टर फीस दे रखा है, उसमें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है नंबर 3 कि हर पार्टनर आधा डायरेक्टर फीस खुद ले जाता है और बाकी आधा जनरल पीएनएल में डालता है। तो जैसे रीना का डायरेक्टर फीस है 4,000, तो 2,000 जनरल पीएनएल में जाएगा, इसका 8,000 में से 4,000 जनरल पीएनएल में जाएगा और इसका 3,500 जनरल पीएनएल में जाएगा, बाकी उनके कैपिटल्स में जाएगा। तो ये वन ऑफ द गुड पॉइंट है। तो डायरेक्टर फीस हमने 4,000 के बदले सिर्फ 2,000 लिखा है, 8 के बदले सिर्फ 4 लिखा है और 7 के बदले 3.5 लिखा है। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, क्रेडिट इफेक्ट दिया पर आधे अमाउंट का। ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, हमें 19,000 का क्रेडिट इफेक्ट देना है, जिसमें से हमने 9,500 का क्रेडिट इफेक्ट यहां दे दिया। अब बाकी 9,500 का क्रेडिट इफेक्ट देना है, वो हम कैपिटल अकाउंट्स में बाय डायरेक्टर फीस रीना, रिद्धि एंड मेगा, वहां पर हमने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कमीशन रिसीट इनकम है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है, पीएल में क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर फीस। अब ये ओपनिंग रिजर्व है, ओपनिंग रिजर्व फॉर फीस ओपनिंग है। कैसे पता चला? हम 31 मार्च को बना रहे हैं और ये 1 अप्रैल को है। ओपनिंग है, ओपनिंग रिजर्व फॉर फीस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, ओपनिंग रिजर्व फॉर फीस। इज दैट क्लियर? बहुत जने इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, रॉन्ग मिलेगा। ओपनिंग रिजर्व फॉर फीस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा, याद रहे, ये मिस्टेक ना करें। बिल्स ऑफ फीस, जो हमने बिल्स जनरेट किए हैं, तो ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फीस, उसमें नॉट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड दो पार्ट कर देंगे। अभी हाल फिलहाल हमें पता नहीं है कि रिसीट कितना है, नॉट रिसीट कितना है, तो हमने 70,000 बाहर लिख लिया। अब हमने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कंप्लीट किया, डेबिट साइड पे आते हैं। सबसे पहले ड्रॉइंग्स दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स, रीना, निधि एंड मेगा। नेक्स्ट दे रखा है कैश एट बैंक फर्म, कैश एट बैंक क्लाइंट। फर्म का अकाउंट और क्लाइंट का अकाउंट अलग अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, हमारे ये एसेट्स हैं। कैश एट बैंक फर्म, कैश एट बैंक क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट का खर्चा करते हैं, वो कैश एट बैंक क्लाइंट अकाउंट वाला है। डेटर फॉर फीस, अब डेटर फॉर फीस हमारे लिए एसेट है, ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, डेटर फॉर फीस ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का अपन ने डेबिट इफेक्ट दे दिया। अब यहाँ पर क्रिएट होती है एक सीक्रेट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं कैश बेसिस पर, उस केस में जितने भी डेटर फॉर फीस हैं, डेटर फॉर फीस, नॉर्मल डेटर नहीं, डेटर फॉर फीस, उतने का हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यहां पर नॉट रिसीव लिखेंगे, ये वाला अमाउंट डेटर फॉर फीस। तो हमें रिसीट पार्ट आ जाएगा, 70 में से ये माइनस कर दें तो रिसीट पार्ट आ जाएगा, वो लिख लिया। अब रूल कहता है कि जितना भी डेटर फॉर फीस है, मतलब नॉट रिसीव्ड है, उतने का रिजर्व बनाओ सामने, टू रिजर्व फॉर फीस 40,000। अब ये दिया आपने डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि ये सीक्रेट एडजस्टमेंट है, ये कहीं बोला नहीं है। आप देखिए ये एडजस्टमेंट कहीं बोल नहीं रहा है, पर हमें समझना है जब हम कैश बेसिस पे सम करते हैं तो ये हमें रिजर्व क्रिएट करना है। ये डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, बैलेंस शीट में रिजर्व फॉर फीस 40,000 क्रेडिट।
तो ये एक सीक्रेट एडजस्टमेंट थी डेटर फॉर फीस से जो क्रिएट हुई। क्लाइंट सन्ड्री एक्सपेंस, ये क्लाइंट के एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं, डेबिट बैलेंस है इसीलिए हम उनसे रिकवर करेंगे, ये हमारा एसेट है। क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है इसीलिए हम लोग अंदर लिख रहे हैं, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 5, इसीलिए अपन ने अंदर लिखा है इसको। एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करने की, सम भरा हुआ होना चाहिए। फिर क्लाइंट्स लेजर बैलेंस 44,000 है, ये भी हमारे लिए एसेट है। यहां पर एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लाइंट्स लेजर बैलेंस 44,000 एसेट। फिर दे रखा है सैलरी टू स्टाफ, एक्सपेंस है, टू सैलरी टू स्टाफ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, तो इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे पर अंदर लिखेंगे। टू ऑफिस एक्सपेंस 12,000। जिन पर भी एडजस्टमेंट हो उनको अंदर लिखते हैं, जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर भी एडजस्टमेंट है, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 4, तो इसीलिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमारा एसेट है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड अंदर। अब हम ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एक डेबिट एक क्रेडिट। बोलता है 10,000 रुपए का काम ऐसा है जो अपन ने इनकम्प्लीट है, अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, पैसा मिलना बाकी है। तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, मिलना बाकी है, डेबिट इफेक्ट। दूसरा क्रेडिट इफेक्ट बाय वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 लिख दिया, तो यहां आ गया क्रेडिट और यहां आ गया डेबिट। अब इस पर भी एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है कि जितने डेटर्स होते हैं उतने का रिजर्व बनता है, यस और नो। अभी अभी बनाया था ना, ये जो डेटर थे इसका रिजर्व बनाया था। तो ये तो अपन ने काम भी पूरा नहीं किया है तो पैसे कहाँ से देंगे, इधर तो सारा काम पूरा कर दिया है तो भी पेमेंट नहीं मिली है। ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, काम ही पूरा नहीं किया तो डेफिनेटली पेमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इतने का भी हम रिजर्व बनाएंगे सामने, टू रिजर्व फॉर WIP। ये एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व फॉर WIP 10,000। तो WIP के 4 इफेक्ट्स आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, बैलेंस शीट में एसेट साइड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट रिजर्व और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये एक फ्री हिट है, चारों बाजू लिख देना धड़ाधड़। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है, अग्रीड। 10% है तो 15,000 का 10% 1,500, 2,000 एंड 2,500, ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आया, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल में ये चीज क्रेडिट साइड आ जाएगी, 1,500, 2,000 एंड 2,500। तो यहां आ गया क्रेडिट इफेक्ट और यहां आ गया डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट, ईच पार्टनर डायरेक्टर फीस का तो हम कर चुके हैं। बोलते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स को राइट डाउन करो टू 4,000, बोलते हैं 4,000 रुपये वैल्यू हो गई। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है कितने का देखिए, 6,000 का, हो गई 4,000। कितना डिप्रिशिएट हुआ, 2,000 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब 2,000 का एसेट में से माइनस किया है तो क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बिजनेस का एक्सपेंस है, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 डेबिट। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंस फॉर क्लाइंट्स बाय मिस्टेक। है ऑफिस एक्सपेंस पर अपन ने सन्ड्री एक्सपेंस फॉर क्लाइंट में डाल दिया है, गलती से अपन ने ये मान लिया कि ये क्लाइंट का खर्चा है जबकि ये ऑफिस का खर्चा है। मतलब ये क्लाइंट से वसूल नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट का खर्चा नहीं है, क्लाइंट से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस का खर्चा है। तो माइनस कर दिया ऑफिस एक्सपेंस, क्लाइंट से वसूल थोड़ी करेंगे, क्लाइंट से तो 10,000 वसूल करने का, वो बोलेगा 1,000 रुपये तो तुम्हारा ऑफिस का खर्चा है, मेरे से क्यों वसूल कर रहे हो। तो क्लाइंट एक्सपेंस में से माइनस, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा डेबिट इफेक्ट, ऑफिस एक्सपेंस में प्लस, तो यहां आ गया डेबिट इफेक्ट। नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स डन, लेट अस क्लोज द सम। टोटल किया, इधर गया, डिफरेंस टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल्स। अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इसमें थोड़ा ट्रिकी है, सम के स्टार्ट में दिया हुआ है, बोलता है रीना's शेयर इज हाफ ऑफ निधि, रीना हाफ ऑफ निधि है एंड निधि इज
2/3 ऑफ मेगा, तो 2/3 ऑफ मेगा, तो 2/3। तो वैसे तो हम 100 एज्यूम करते हैं मेगा को, तो इस बार मैं मेगा को एज्यूम कर रहा हूँ 300, कुछ भी एज्यूम करते हैं 300। 300 इसीलिए एज्यूम किया क्योंकि 2/3 है, तो 300 का 2/3 करना ऑलवेज इजी है। 300 इंटू 2/3 करेंगे तो निधि का आ जाएगा 200, क्योंकि 300 इंटू 2/3 करेंगे तो 200 आ जाएगा। और रीना इज हाफ ऑफ निधि, तो निधि का 200 है, तो रीना का हाफ, 200 का हाफ क्या होगा? परफेक्ट, अगर 100 सोच रहे हैं तो इनका रेशियो आ गया 1:2:3। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:2:3। ये सब में अच्छी बात है। तो 38,500 को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6417 आएगा, 12,833 आएगा और 19,250 आएगा। पॉइंट में जैसे आंसर आता है हमको लगता है हमने कुछ गड़बड़ की है ना, तो गड़बड़ नहीं की है, ये बिल्कुल पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब टोटल करेंगे, इधर आया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस सीडी, इसका टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बैलेंस सीडी, टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बैलेंस सीडी। ये बैलेंस से ले जाएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल्स रीना, निधि एंड मेगा, एंड योर बैलेंस शीट should tally with 1,85,000 on both the sides. Wish you good luck.